जय श्री राम दोस्तों आज हम सुनेंगे भगवान शनिदेव की रोचक और रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। देवताओं के लोक में एक ऐसा देवता था जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा, ऋषि और देवता भी डर जाते थे। वह देवता था कर्मों का न्यायाधीश शनिदेव। लोग शनिदेव का नाम सुनकर डरते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि शनिदेव क्रूर नहीं बल्कि न्यायप्रिय है। वे किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते थे। वे केवल मनुष्य के कर्मों का फल देते थे। सूर्यलोक में उस समय सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा उस तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। संज्ञा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपनी छाया से एक स्त्री बनाई जिसका नाम था छाया। संज्ञा ने छाया से कहा, मैं कुछ समय के लिए तपस्या करने जा रही हूँ, तुम मेरी जगह सूर्यदेव की सेवा करना। छाया ने सिर झुका दिया और बोली, जैसा आप आदेश दे देवी। कुछ समय बाद छाया के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक था साधारण नहीं था, उसका रंग बहुत गहरा था, उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वह बालक था शनिदेव। कहा जाता है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ उसी समय उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, सूर्यदेव का तेज कुछ कम हो गया। सूर्यदेव आश्चर्य में पड़ गए, यह कैसा बालक है जिसकी दृष्टि से मेरा तेज कम हो गया। छाया बोली, स्वामी, यह आपका ही पुत्र है। लेकिन सूर्यदेव को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा यह बालक उनका पुत्र नहीं है। इसी कारण उन्होंने शनिदेव को उतना स्नेह नहीं किया। यह बात शनिदेव के हृदय को बहुत दुख देती थी। बचपन से ही शनिदेव बहुत गंभीर स्वभाव के थे। उन्हें संसार की चकाचौंध पसंद नहीं थी। वे अक्सर ध्यान में बैठ जाते थे। एक दिन उनकी माता छाया ने पूछा, पुत्र, तुम इतना ध्यान क्यों करते हो? शनिदेव बोले, माता, मैं भगवान महादेव की भक्ति करना चाहता हूँ। तब से शनिदेव ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, शनि, तुम्हारा तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं संसार में न्याय स्थापित कर सकूं। जो जैसा कर्म करे उसे वैसा फल मिले। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज से तुम कर्म फल के देवता कहलाओगे। संसार में कोई भी तुम्हारे न्याय से बच नहीं पाएगा। उस दिन से शनिदेव न्याय के देवता बन गए। लेकिन शनिदेव को एक चिंता थी। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मेरी दृष्टि बहुत कठोर है। जिस पर मेरी दृष्टि पड़ती है उसे कष्ट होता है, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने कहा, शनि, यह कष्ट नहीं बल्कि कर्मों का परिणाम है। तुम्हारी दृष्टि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देती है। तब से शनिदेव हमेशा सिर झुकाकर चलते हैं ताकि किसी को अनावश्यक कष्ट ना हो। दोस्तों, एक बार देवताओं के बीच चर्चा चल रही थी कि नवग्रहों में सबसे महान कौन है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि सब लोग राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उन्होंने 9 सिंहासन बनवाए, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि धातुओं के। सबसे उत्तम सिंहासन सूर्यदेव के लिए था। सबसे नीचे लोहे का सिंहासन रखा गया।
शनिदेव के लिए। यह देखकर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, राजा विक्रमादित्य ने मेरा अपमान किया है, समय आने पर मैं इन्हें अपने प्रभाव का अनुभव कराऊंगा। और यहीं से शुरू हुई राजा विक्रमादित्य की साढ़े साथी। लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरी दुनिया को शनिदेव के न्याय का असली अर्थ समझा दिया। जब राजा विक्रमादित्य ने नवग्रहों के लिए सिंहासन बनवाए और शनिदेव को सबसे नीचे लोहे का सिंहासन दिया, तब शनिदेव को लगा कि राजा ने उनका अपमान किया है। शनिदेव क्रोधी नहीं थे, लेकिन वे न्यायप्रिय देवता थे। उन्होंने सोचा, समय आने पर मैं राजा को अपने प्रभाव का अनुभव कराऊंगा, ताकि संसार समझ सके कि किसी भी ग्रह को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। कुछ समय बाद वह समय भी आ गया। एक दिन शनिदेव ने अपनी दृष्टि राजा विक्रमादित्य पर डाल दी। उसी समय से राजा की साढ़े साथी शुरू हो गई। दोस्तों, एक रात राजा विक्रमादित्य ने एक विचित्र सपना देखा। सपने में एक काला घोड़ा उन्हें दिखाई दिया, जो उन्हें दूर कहीं ले जा रहा था। सुबह उठते ही राजा को बेचैनी महसूस हुई। उसी दिन एक व्यापारी राजमहल आया। उसके पास एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा था। व्यापारी बोला, महाराज, यह घोड़ा संसार का सबसे तेज घोड़ा है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? राजा को घोड़ा बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत उसे खरीद लिया। लेकिन जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा अचानक तेज गति से भागने लगा। घोड़ा इतना तेजी से दौड़ा कि उस ही समय में राजा अपने राज्य से बहुत दूर जंगल में पहुंच गए। घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा अकेले जंगल में रह गए। राजा विक्रमादित्य जंगल से निकलकर एक दूसरे राज्य में पहुंचे। वहां उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करने का निर्णय लिया, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं था। राजा ने अपना परिचय छुपा लिया और साधारण व्यक्ति की तरह रहने लगे। एक दिन व्यापारी की बेटी के महंगे आभूषण चोरी हो गए। सभी लोग चोर को ढूंढने लगे। दुर्भाग्य से उन आभूषणों का डिब्बा राजा के पास मिला। व्यापारी बहुत क्रोधित हुआ, तुम चोर हो, मैंने तुम्हें काम दिया और तुमने ही चोरी कर ली। राजा बहुत समझाते रहे, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। राजा को पकड़कर उस राज्य के राजा के सामने ले जाया गया। उस राज्य के राजा ने बिना अधिक जांच किए फैसला सुना दिया, इस चोर के हाथ और पैर काट दिए जाए। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य का दिल कांप उठा, लेकिन वे जानते थे कि यह सब उनके कर्मों की परीक्षा है। कुछ ही समय बाद उनके हाथ और पैर काट दिए गए। अब वह असहाय होकर सड़क किनारे पड़े रहते थे। जो कभी महान सम्राट थे, वे अब एक अपंग भिखारी बन गए थे। यह सब देखकर देवता भी आश्चर्य में थे। दरअसल यह सब शनिदेव की परीक्षा थी। शनिदेव देखना चाहते थे कि जब मनुष्य से सब कुछ छीन लिया जाए, तब भी क्या वह धैर्य और धर्म पर बना रहता है। राजा विक्रमादित्य ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। वे हमेशा कहते, यह सब मेरे कर्मों का फल है। एक दिन एक दयालु स्त्री वहां से गुजर रही थी। उसने विक्रमादित्य को देखा। वह बोली, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उस
उसने राजा को अपने घर ले जाकर भोजन कराया और उनकी सेवा की। धीरे धीरे राजा वहाँ रहने लगे। वे एक छोटा सा काम करने लगे, तेल पेरने का। साढ़े साथी के अंतिम दिनों में एक रात राजा विक्रमादित्य भगवान का नाम ले रहे थे। अचानक आकाश में प्रकाश हुआ। उनके सामने स्वयं भगवान शनिदेव प्रकट हो गए। शनिदेव बोले, राजा विक्रमादित्य, यह सब मेरी परीक्षा थी। तुमने अपार कष्ट सहा, लेकिन कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि मैंने कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा करें। शनिदेव मुस्कुराए, तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन संसार को यह समझाना जरूरी था कि कोई भी ग्रह छोटा नहीं होता। फिर शनिदेव ने अपना हाथ उठाया। क्षण भर में राजा के हाथ पैर वापस आ गए। उनका शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव बोले, राजा, तुम्हारे धैर्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य मेरे प्रभाव के समय धैर्य और धर्म बनाए रखता है, मैं अंत में उसे महान सुख देता हूँ। इसके बाद शनिदेव आकाश में विलीन हो गए। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौट आए। उन्होंने अपने जीवन की यह घटना सबको सुनाई। तब से लोग समझ गए कि शनिदेव क्रूर नहीं है, बल्कि न्याय के देवता है। जो बुरा कर्म करता है उसे दंड मिलता है, और जो धैर्य और धर्म पर चलता है उसे अंत में आशीर्वाद मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे कर्म करने चाहिए। जीवन में कष्ट आए तो धैर्य रखना चाहिए। भगवान न्याय जरूर करते हैं, भले देर से करे पर फल जरूर देते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।